नमस्कार साथियों, आई होप आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इस एपिसोड के अंदर हम केस स्टडी क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर 2023 में सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, क्योंकि आपके पास में पॉलिनोमियल चैप्टर पे बेस है। पॉलिनोमियल चैप्टर पे बेस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे डेली लाइफ से संबंधित होते हैं। जैसे आपको एक रेनबो दे रखा है, रेनबो हर कोई देखता है। कभी हमने सोचा कि इसकी मैथमेटिकल शेप क्या बनेगी, सोचा। अब देखो, जैसे ये जो रेनबो बना हुआ है इस तरीके से, ये रेनबो ऐसे बना हुआ है। जैसे आपने ब्रिज देखा होगा, ब्रिज देखा ना, ज्यादातर केस में जो ब्रिज होते हैं उनकी शेप ऐसे होती है, मैथमेटिकल शेप, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। क्योंकि आपके पास में देखो ये एक रेनबो की शेप है। ये शेप हमने अपनी क्लास में सीखा था कि कैसे बनती है, हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको एक ही रखा है कि कोई भी रेनबो है, उसका जो उसकी इक्वेशन है वो क्या इक्वेशन होती है हमारे पास में, ये इक्वेशन है हमारे पास में। पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक कंडीशन और दे रखी है साथ में, क्या मतलब है इसका, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं हो सकता। यदि ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं, लीनियर फॉर्म हो जाएगी। देखो ए जीरो होने पे ये बनेगी बी एक्स प्लस सी, फिर ये वाला रेनबो नहीं बन सकता। फिर क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है द ग्राफ ऑफ ए रेनबो y बराबर एफ एक्स। हमें ये ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, ये ग्राफ है रेनबो का। ये रेनबो का ग्राफ ऐसे बनता है, एक्चुअली में ऐसे ही होता है रेनबो भी। यदि हम ये मान चलेंगे ये एक्स एक्सिस है इसके लिए और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देन शोन इन द ग्राफ। ये जो वो फिगर में दे रखा है ग्राफ, देन राइट द नंबर ऑफ द कर्व। इस कर्व पे कितने जीरोज होंगे, कितने जीरोज होंगे। देखो जहां पे आपका कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है या इंटरसेक्ट करता है, वो उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। देखो ये ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। हम इसको बोल सकते हैं अल्फा, इसको बोल सकते हैं बीटा। तो आपके इसके फर्स्ट पार्ट के नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे 2 बनेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ ए रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यदि ग्राफ इसको, अच्छा वो ग्राफ बनेगा कैसे, फिर वो ग्राफ कैसे बन के आएगा यदि हमारे पास में ये ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करता है एक्स एक्सिस को। हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे उसका, सेकंड पार्ट देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है। इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए किसको, एक्स एक्सिस को। देखो तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बन सकता है। भाई रेनबो ऐसे थोड़ी बना दो क्या आप, रेनबो तो ऐसे ही बनेगा। जब ऐसे बनेगा तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पे यदि ग्राफ हमारे पास ऐसे है, यदि ये ग्राफ हमारे पास है, ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इसे कितने जीरोज बनेंगे, जीरो। इसके नंबर ऑफ जीरोज, इसके नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास में आ जाएंगे जीरो, एंड दिस इज जीरो। इसका आंसर होगा जीरो, इसके कोई जीरोज नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, यदि रेनबो को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, क्या दे रखा है हमें दे रखा है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। यदि हमारे रेनबो की इक्वेशन इस फॉर्म में है और इसके जो जीरोज हैं वो 2 एंड 3 हैं, यदि अल्फा की वैल्यू 2 है एंड बीटा की वैल्यू -3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने पॉलिनोमियल में ये पढ़ा है कि यदि जीरोज हमारे पास में होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास में, तो हम सम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बोलेंगे सम ऑफ जीरोज, सम अल्फा प्लस बीटा विच इज 2 - 3 इक्वल टू -b अपॉन a। बी और ए क्या है, ये बी और ए क्या है, ये बी और ए हमारे पास में एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं। कैसे चेक करेंगे, हम इसको बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम यदि इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर करो। देखो ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 हमारे पास में, ए इक्वल टू 1 है, बी कितना है ए प्लस 1। हम बोलेंगे बी की वैल्यू हमारे पास में a प्लस 1 है। अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि a की वैल्यू 1 है तो हमें बस a की वैल्यू 1, नहीं, ये तो हमसे a और b अलग से पूछे गए हैं। ठीक है, और ये तो वो कोफिशिएंट्स हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, ये वो कोफिशिएंट्स हैं।
कभी आप इसको देख के बोलोगे जी ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू a प्लस बी, ऐसे नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। और सी क्या है हमारे पास में, सी को हमने बी मान रखा है, ठीक है। तो अब देखो बी, ये बी क्या है, बी हमारे पास में a प्लस 1, हम बोलेंगे यहाँ पे -1 इजकल टू माइनस a प्लस 1 अपॉन ए क्या है 1 रखेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे -1 इजकल टू माइनस a -1, इसको आगे लेके जाएंगे, बोलेंगे -1 प्लस 1 बराबर -a, हम बोलेंगे हम 0 बराबर -a और a की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ऐसे बोल सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ से ये काट भी सकते हैं, अभी भी a की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें b निकालना है, b का मतलब हमें ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा प्रोडक्ट से या मल्टीप्लीकेशन से। हम ऐसे बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, बी अपॉन ए 1 है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है -3, विच इज बी, कितना हो गया -6, बी की वैल्यू बनेगी -6, तो ए कितना आ गया, ए की वैल्यू 0 है एंड बी की वैल्यू हमारे पास में हो गया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड में। अब देखो केस स्टडी के क्वेश्चन ये दोनों 1 मार्क्स के, ठीक है, ये 2 मार्क्स का है, 4 मार्क्स हो गए। देखो एक क्वेश्चन और आता है इसमें, एक इसका एक पार्ट और होता है, ये थर्ड में ऐसे होता है जैसे फर्स्ट पार्ट 1 मार्क्स का, सेकंड पार्ट 1 मार्क्स का, जो ये थर्ड पार्ट होता है इसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको भी एक सॉल्व करना होता है, तो 4 मार्क्स का आपका केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसके और ये उसके और में है क्वेश्चन, कि और में हमने रखा है द पॉलिनोमियल x² - 2x - 7p + 3, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है, इसको हम रेनबो की इक्वेशन बोल सकते हैं, एक हमारे पास में पॉलिनोमियल है विच इज x² - 2x - 7p + 3, इसकी जो जीरोस हैं वो कितना है -4 है। यदि इसका 0 -4 है तो द फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हम इसको ऐसे मान लें p ऑफ x इक्वल टू दिस, ये हमारे पास में यदि इसका एक जीरोस है हम अल्फा मान लें, अल्फा की वैल्यू -4 है, फाइंड द p, कैसे करेंगे, -4 को इसके अंदर रख देंगे, किसके इक्वल होता है फिर वो 0 के इक्वल होता है। हमें ये पता होता है कि यदि हम अपने पॉलिनोमियल के अंदर पॉलिनोमियल की इक्वेशन में हम अल्फा या बीटा कुछ भी वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो पूरी इक्वेशन को जीरो बना देते हैं, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ p ऑफ x में यदि हम p ऑफ अल्फा बोलेंगे तो 0 आएगा, p ऑफ बीटा बोलेंगे तो 0 आएगा। ये होता है हमारे पास में जितने भी पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं वो हमारे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल इक्वेशन को जीरो बना देते हैं, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में या इस एक्सप्रेशन में अल्फा की जगह -4 पुट करूं या x की जगह -4 में यदि रिप्लेस करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे p ऑफ -4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं -4² -2 विच इज -2 -7p + 3 बराबर 0। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। ये कितना बनेगा 16, ये कितना बन गया +8, ये बनेगा -7p - 3 बराबर 0, कितना हो गया 24 - 3 21, तो वैल्यू बनी हमारे पास में 21 -7p बराबर 0, 7p को हम लेके जाएंगे आगे, बोलेंगे 21 = 7p और p की वैल्यू बनेगी 21/7 एंड p = सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।